क्या आपको पता है, महाभारत में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में सोचकर आज भी लोग चौंक जाते हैं। इन रहस्यों पर बात करना वाकई रोमांचक है। मैं हूं सिमरन रघुवंशी और साथ हैं अभिषेक रघुवंशी। आज हम आपको महाभारत के उन पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। इस एपिसोड में जानेंगे कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, कर्ण का असली जीवन क्या था, अश्वत्थामा के अमर होने की कहानी, श्री कृष्ण ने युद्ध क्यों नहीं रोका, भीष्म पितामह की इच्छा, मृत्यु का रहस्य और भगवद गीता का संदेश। चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के युद्ध की अवधि और उससे जुड़े रहस्य की, जिससे पूरा इतिहास बदल गया था। 18 दिन, इतनी बड़ी सेना और इतने योद्धा, फिर भी युद्ध केवल 18 दिनों में समाप्त हो गया। सोचने वाली बात है ना? वास्तव में अगर हम वर्तमान के युद्धों से तुलना करें तो इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष महीनों चल सकता था, लेकिन उस समय के दिव्य अस्त्र शस्त्र युद्ध की गति को बदल देते थे। कहा जाता है कि एक ही अस्त्र से हजारों सैनिकों का सफाया हो जाता था। शायद इसी वजह से जीत और हार दोनों त्वरित हो गईं। और ये सब महाभारत के रहस्यों को केवल युद्ध तक सीमित नहीं करता, बल्कि पात्रों के जीवन तक भी फैला हुआ है। उदाहरण के लिए कर्ण का असली जीवन किसे पता था? कर्ण की कहानी हमेशा दिल छू जाती है। वो सूर्यपुत्र थे, लेकिन आजीवन सूतपुत्र कहकर अपमानित हुए। उनकी महानता इसी में है कि जब उन्हें अपनी सच्चाई पता चली, तब भी उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। वो मित्रता और वचन पालन में सबसे आगे थे। कर्ण ने कभी अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं। उनके निर्णय हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि महाभारत केवल युद्ध नहीं, दिल और विश्वास की भी कहानी है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने लोगों की कल्पना को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, अश्वत्थामा का अमर होना। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें अमृता का श्राप दिया था। अभी भी कई स्थानों पर ये कहानियां सुनने को मिलती हैं कि अश्वत्थामा जीवित हैं। हालांकि इसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में ये रहस्य आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा की अमृता की कहानी महाभारत को और भी जादुई बना देती है। लेकिन क्या श्री कृष्ण खुद युद्ध रोक सकते थे? लोग अक्सर सवाल करते हैं, श्री कृष्ण ने युद्ध क्यों नहीं रोका? उनकी शक्ति तो असीम थी। यही तो महाभारत का बड़ा संदेश है। जब अधर्म की सीमा पार हो जाए, तब धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष जरूरी हो जाता है। श्री कृष्ण ने शांति का हर प्रयास किया, लेकिन अंत में धर्म के लिए युद्ध अनिवार्य था। यह कहानी बताती है कि कभी कभी सही की जीत के लिए संघर्ष भी जरूरी है। और यही भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु के रहस्य में भी देखने को मिलता है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। युद्ध में घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी मृत्यु का समय खुद चुना। उनका ये वरदान महाभारत का सबसे चमत्कारी प्रसंग है। और वहीं अर्जुन के सवालों पर श्री कृष्ण ने भगवद गीता का संदेश दिया। गीता का ज्ञान आज भी लोगों को कर्म, धर्म और जीवन की राह दिखाता है। महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन में हर मुश्किल का सामना धैर्य, सत्य और धर्म से किया जा सकता है। तो आज हमने जाना कि एक युद्ध और धर्म का असली अर्थ क्या है। 2. पात्रों की मित्रता और वचन की शक्ति। 3. भगवद गीता का संदेश जीवन में कैसे काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि महाभारत की गहराई और सीख आपके जीवन में उतरे, तो आज ही गीता का एक श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। देहाती पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब